साथियों, धुरंधर मूवी को प्रोपेगेंडा बताने वालों के लिए दिमाग में एक ही बात आती है, जो कि धुरंधर मूवी का एक बेहतरीन डायलॉग है कि हिंदुस्तान का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे हिंदुस्तान के कुछ लोग ही हैं। और साथियों, ये कुछ लोग वही हैं जिनको बिपिन रावत पहले ही कह चुके हैं कि जब भी युद्ध होगा तो हिंदुस्तान को 2.5 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। एक फ्रंट पाकिस्तान, एक फ्रंट चाइना, और जो ये 0.5 फ्रंट है, ये अपने देश में ही बैठे वो लोग हैं जो अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर मारे गए खमेनेई, उनकी मौत पे आ जाते हैं रोने। जिनको पहलगाम में हिंदुओं की निर्मम हत्या होती है तब नहीं उस पर कोई आपत्ति, कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन में भी कुछ हो जाए तो इनका रोना शुरू हो जाएगा। और ये 0.5% लोग यही हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में तो रहूँगा, यहीं की रोटी खाऊँगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊँगा। ये वही 0.5% लोग हैं। तो साथियों, बात करें इन प्रोपेगेंडा जीवियों को, इनको दिक्कत कहाँ है? इनको दिक्कत इससे है कि अतीक अहमद को क्यों इसमें टेररिस्ट कनेक्टेड दिखाया गया है। अतीक अहमद क्या कोई बहुत बड़ा जननायक था? एक माफिया था, और किसी भी माफिया का टेरर लिंक होने का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है कि अतीक अहमद का पाकिस्तान से टेरर लिंक दिखाया गया है इस पिक्चर में। साथियों, ये बहुत सारे न्यूज़ भी उस टाइम के बताते हैं कि अतीक अहमद का टेरर लिंक था, इसीलिए उसका इनकाउंटर भी कहीं न कहीं हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में नहीं बताई जाती हैं, अंदर ही अंदर इंटेल एजेंसियों को सूचना जो मिलती है उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। अब इन 0.5% वालों को जो देश के बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, इनको बता के अब मारा जाए अतीक अहमद को कि क्यों अतीक अहमद की हत्या की गई थी, क्यों उसका इनकाउंटर किया गया था। वहीं साथियों, इन लोगों को दिक्कत है कि क्यों उसमें नरेंद्र मोदी का कैमियो आ गया है, नोटबंदी का क्रेडिट क्यों दिया गया है, जबकि नोटबंदी एक तरीके से पूरी तरीके से असफल साबित हुई थी। इन लोगों को पहले सूचना दी जा चुकी है कि यह असफल साबित हुई थी। साथियों, नोटबंदी ये कोई बहुत ही नई बात नहीं है कि जाली नोटों का एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, नेपाल के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू भारत में आ रहा था, और उसका उपयोग आतंकवाद के लिए, ऐसी पिक्चरों के लिए फंड किया जाना जो देश के खिलाफ हो, जो देश में नफरत पैदा करे। अब इन लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है, तब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो साथियों, उसमें जो दिखाया गया है कि नोटबंदी का कहीं न कहीं एक मोटिव ये भी था कि जो पाकिस्तान से जाली नोटों का एक जो आता था और उसका उपयोग हमारे देश के खिलाफ होता था, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा। अब सभी चीज़ें पब्लिक में नहीं बताई जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नोटबंदी सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए की गई थी। ज़रूर कहीं न कहीं कुछ हमारे इंटेल के जो अधिकारी हैं, जो भी बड़े लोग हैं, रॉक एजेंट हैं, वो कुछ ना कुछ सूचना दिए होंगे, तभी उसी आधार पर नोटबंदी हुई होगी। अब ये लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी का ये ऐसे दिखा के महिमंडन करके बीजेपी का प्रचार हो रहा है। बीजेपी का प्रचार करने के लिए पिक्चर से बीजेपी का प्रचार नहीं होगा। ये पिक्चर नहीं थी, फिर भी तीसरी बार बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी को जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी तब तक वो सत्ता में नहीं रहेगी। एक पिक्चर नहीं ये निर्धारित करेगा। एक पिक्चर ही अगर इन्फ्लुएंस करता है तो फिर जवान मूवी भी इन्फ्लुएंस करती। और साथियों, एक बार को मान भी लेते हैं कि इस पिक्चर में प्रोपेगेंडा था, तो प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ दिखाया गया है? हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ, जो दिन रात आतंकवाद हमारे देश में भेजता है, आतंकवादियों को, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है, हमारे यहाँ कैसे दंगे फैलाए जाएं, कैसे हिंदू मुस्लिम कराया जाए, उस बारे में पाकिस्तान दिन रात सोचता रहता है। उसी को एक्सपोज किया गया है। फिल्म में भी बताया गया है कि ये पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो आतंकवादी सोच वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये मूवी टारगेट करती है। अब इससे भी इन लोगों को दिक्कत हो गया है कि क्यों वहाँ पे आतंकवादियों को एक्सपोज किया जा रहा है, क्यों यहाँ पे आतंकवादी सोच वाले अतीक अहमद को एक्सपोज किया जा रहा है। तो साथियों, इन लोगों को जलने दीजिए, ये लोग जलते रहें। आदित्य धर से बस यही एक गुजारिश है कि ऐसी पिक्चरें बनना बंद नहीं होनी चाहिए, अभी और बेहतरीन एक्सपोज वाली मूवी आनी चाहिए। और साथियों, आदित्य धर एक कश्मीरी पंडित हैं और उन्होंने बहुत करीब से इस आतंकवाद को महसूस किया है और अपनी पूरी भावनाएं इस पिक्चर में व्यक्त की हैं। और क्या शानदार तरीके से पिक्चर निकल के आई है। सैल्यूट टू आदित्य धर, कुडोज टू रणवीर सिंह, और जितने भी एक्टर इस मूवी में काम किए हैं सबको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो। ये एक ऐतिहासिक फिल्म है और यहाँ से फिर अब बॉलीवुड और हिंदी जगत की जो फिल्में हैं उनका एक तरीके से नया जीर्णोद्धार हुआ है। तो साथियों, इन लेफ्टिस्टों, इन 0.5% वाले लोगों को सिर्फ यही कहना है कि बर्नोल का स्टॉक बहुत भरा हुआ है और सबको फ्री में बांटा जाएगा। बस कमेंट करके बताएं किसको दिक्कत है धुरंधर मूवी से। बर्नोल पूरा फुल स्टॉक में है मेरे पास, एक एक बर्नोल सबको मैं गिफ्ट करूँगा।